एक आप ही के क्षेत्र में छावड़ा दानो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में कहते हैं कि विकास की गंगा बहती है। तो सबसे पहले छावड़ा दानो के लेकर अब क्या कहिए? देखा जाए तो विधायक साहब भी और सांसद महोदय भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार रह चुके हैं। आपको लगता है कि बारह नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है? आपकी पार्टी यदि आप इस क्षेत्र से विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा? इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं बारह नरकटिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर शमीमुल हक जी, MIM के प्रदेश सचिव है। आइए, आज इनके द्वारा सारे पत्रकार को सम्मानित किया गया है। बारह नरकटिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी की तरफ से अपने जनता के लिए क्या करेंगे, जनता के लिए कैसे रहेंगे, उन तमाम विषयों को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया आपका। बारह नरकटिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं आप जी। एक आप ही के क्षेत्र में छावड़ा दानो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में कहते हैं कि विकास की गंगा बहती है। तो सबसे पहले छावड़ा दानो के लेकर अब क्या कहिएगा? छौरा दानों के लोग ही इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि वो विकास में बह करके कितनी दूर जा चुके हैं। और मैं नहीं, वहाँ की जनता से जा कर के अपना सवाल कीजिए कि छौरा दानो प्रखंड में क्या क्या सुविधाएं हैं, अस्पतालों की क्या सुविधाएं हैं, शिक्षा की क्या सुविधाएं हैं, और वहाँ जो अपना व्यवसायी वर्ग रह रहे हैं उनके जो है अपना दुकान के सामने में नाला, रोड, इसकी क्या सुविधाएं हैं, मार्केट में क्या अपना डेवलपमेंट हुआ है। और छौरा दानों में जो तियर नदी पर डैम बनना था वो अभी कहाँ अपना दूर है, इस बात का अपना पता नहीं है। माननीय जी के घोषणा पत्र में भी वो अपना शामिल था, वीडियो फुटेज भी उन्होंने दिया था कि अगले 3 सालों में मैं तियर नदी पर डैम का अपना ये कराऊँगा, निर्माण कराऊँगा। लेकिन 3 साल नहीं, उस घोषणा के हुए अब जो है 5 साल होने वाले हैं। तो ये अपना विकास का उनका अपना जुमला है। जब आप छौरा दानों के बारे में मैंने पूछेंगे तो वो लोग कहेंगे कि मैं कि बंजरिया जाके देखिए। जब बंजरिया के लोग आपको विकास दिखाना शुरू करेंगे तो वो कहेंगे कि बनकटवा जा कर के देखिए। और इस तरह वो उनको अपना घूमते हुए और घुमाते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। 10 साल तक लोगों ने उनको देखा है। और कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। तो उनको अब उतरने का वक्त आ गया है और लोगों ने इस चीज़ को ठान रखा। जिस तरह से देखा जाए तो विधायक साहब भी और सांसद महोदय भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार रह चुके हैं। आपको लगता है कि बारह नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है? देखिए, विकास उनके अपने अस्पतालों का हुआ है, विकास उनके अपने रिश्तेदारों का विकास हुआ है। दूर से ले आकर के अपने साले का वो ज़रूर विकास अपना करते हैं, लेकिन क्षेत्र की जो अपना जनता है वो विकास से काफ़ी दूर है। और कुछ उनके लोग हैं जो अपना चंद लोग बच गए हैं, उसमें से भी हमको लगता है कि बहुत से लोगों का ज़मीर जग रहा है और वो धीरे धीरे घर वापसी कर रहे हैं। और इस बार मायके नरकटिया में जो अपना बदलाव होगा वो लोग अपना जो है अपना देखेंगे। हम लोगों को उम्मीद है कि सीमांचल के बाद चंपारण के नरकटिया से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक तेज़ लहर उठेगी और पूरे देश के लोग इसका जो है अपना आनंद लेंगे। कहे तो RJD के विधायक है शमीम साहब जी, और BJP से सांसद है डॉक्टर संजय जायसवाल जी। दोनों पार्टियों का अभी कहे तो विकास की धारा ही धारा दिखाई दे रही है। आपकी पार्टी यदि आप इस क्षेत्र से विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा? हमने बार बार कहा है कि सबसे पहला कदम, और पहले से भी कई बार इस पर हम लोगों की बातें हो गई है, कि ओवैसी स्कूल के एक शाखा को लाना, ओवैसी अस्पताल की एक शाखा को अपना विधानसभा में लाना, ताकि सही लोगों का विकास होगा। ओवैसी स्कूल के बारे में शायद कम ही लोग अपना जानते होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ओवैसी अस्पताल जो 20 रुपये में 3 महीने की मेडिसिन, जांच और रिप्यूटेड डॉक्टरों के द्वारा उनका अपना इलाज होता है। ओवैसी स्कूल की मैं बात करूं तो एक स्कूल में 18,000 यतीम के बच्चे मुफ्त शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो हम लोग उस पार्टी के लोग हैं, उस अपना विचारधारा के लोग हैं कि हमको अपने समाज को शिक्षित करना है, स्वस्थ करना है और पलायन को रोकना है। ये 3 जो है एक बड़ा फैक्टर और बड़ा जो है कि मुद्दा हमारे विधानसभा में है। सर, अभी के टाइम में देखा जाए तो सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनसे तमाम पार्टियां जो है दूरियां बनाते हैं। नेता लोग जो है सोशल मीडिया के पत्रकार को देखते ही कहते हैं भाई हटा दो उसको। लेकिन आप वो पहला शख्स है जो MIM के प्रदेश सचिव होते हुए भी और इस क्षेत्र के भावी उम्मीदवार भी हैं, सारे पत्रकार को सम्मान करने का प्रयास किया, आपने सम्मानित किया।
क्या लगता है इस बार चुनाव आप लड़ रहे हैं तो ही सम्मानित किए हैं कि ये कार्य आपका चलता रहेगा? नहीं, सबसे पहले आप जान लीजिए कि हम लोग संत कबीर को मानने वाले लोग हैं। संत कबीर ने अपने दोहे में कहा था कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में भी जगह देना चाहिए। तो ये एक सच्चाई है कि पत्रकारिता का जो क्षेत्र है और ख़ासकर आजकल अपना सोशल मीडिया, जिन चीज़ों को बड़े मीडिया कर्मी अपना मन नहीं दिखा पाते, आप जैसे लोग गली गली और गांव-गांव घूम करके जनता के हक की आवाज़ को, मुद्दों को बड़ी बेबाकी से उठाते हैं। मुझे याद है कि मोतिहारी ज़िला के ही जो है मैं कि मधुबन क्षेत्र के डिहू टोला का मामला था और आप रात में वहाँ गए थे और एक रोज़ पहले हम लोग गए थे। एक बेवा नर्स के साथ अपना सामूहिक अपना दुष्कर्म का मामला था और शर्म की बात थी कि एक ही जाति के वहाँ एमएलए थे और वहाँ अपना डीएसपी थे और वहाँ थाना प्रभारी थे और एक बलात्कारी को थाने में पकड़ करके और सिर्फ एक बॉन्ड भरवा करके, सिर्फ बलात्कारी नहीं बल्कि एक हत्यारा भी था, तो उसको एक बॉन्ड भरवा करके छोड़ दिया। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली आवाज़ उठाई आपके जो है मैं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे मैं के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस पर अपना डीजीपी से भी बात की, पप्पू यादव जी भी आए थे और तब जाके उसके ऊपर अपना ढंग से अपना एफआईआर हुआ, ढंग से अपना चार्जशीट हुआ। तो ये आपकी सोशल मीडिया की ही अपना आवाज़ थी कि हम चंपारण में बैठ कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तक जो है इस मैसेज को जो है माइक भेज पाएँ, आपके ही द्वारा हुआ था। बिल्कुल। तो हमारे साथ में एमआईएम के प्रदेश सचिव डॉक्टर शमीमुल हक जी थे। इन्होंने अपने क्षेत्रों को लेकर के और तमाम ऐसे सवालों से मैंने इनको परिचित किया जो आप लोगों का ज़रूरी सवाल था। बाकी विशेष क्या सोचते हैं वीडियो को देखने के बाद कमेंट कीजिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा हो तो उस सवाल को रखने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है दूसरी बार इनसे मिले और आपके सवालों को बेबाक अंदाज में पूछे। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।